कहने दो उनको, फ्लो में हो जाता है। इंट्रोडक्शन नहीं दो। तो सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब मेरे लिए सिरमौर, सबको सीताराम है अपने अपने ठोर। आदरणीय गुरुजी की अनुपस्थिति में आज आपके सामने महाराजा भर्तरी के बारे में सुनाएंगे। इनके गुरु थे मच्छंदरनाथ, उनके दो शिष्य थे। अच्छा, मच्छंदरनाथ, एक गोरखनाथ जी और एक भर्तरी जी। अच्छा, लेकिन भर्तरी जी कभी उनकी कुटिया में नहीं गए और ये बात मच्छंदरनाथ जी को हमेशा सालती थी। तो ये बात गोरखनाथ से एक बार कही थी, बेटा मेरा प्रिय शिष्य वही होगा जो मच्छंदरनाथ को, जो भर्तरी को यहाँ तक ले आएगा कभी। गोरखनाथ जी कहने लगे, गुरुजी मैं कोशिश करूंगा एक बार। वो सब शिष्य कहते थे, गुरुजी तुम्हारे दरबार में ये कुर्सी क्यों खाली रहती है हमेशा? बोले ये मेरे शिष्य भर्तरी की है जो राजपाट में बोला हुआ है, वो किसी प्रकार यहाँ तक नहीं आ पाया है। भर्तरी महाराज उज्जैन में रहते थे, इसीलिए कुर्सी गुरुजी खाली। हाँ, ये खाली है, यहाँ भी खाली है। भर्तरी महाराज उज्जैन में रहते थे। ये दो भाई थे भर्तरी, छोटे का नाम विक्रम था, अच्छे राजा थे। भर्तरी के छोटे भाई, भर्तरी अच्छे राजा थे, छोटा भाई विक्रम था। इनकी एक पुरानी प्यारी और नारी थी जिसका नाम था पिंगला। ओह, पिंगला नाम की नारी थी। अरे राजा भर्तरी भोपुरे जगे उड़ रही है खचबोई। राजा भर्तरी का चारों ओर खुशबू और प्रताप की ध्वजा फहरा रही थी। अरे राजा भर्तरी के खुशबू उड़ रही है खचबोई और राजा भर्तरी सो भोपुरे नयन पंचो कोई। महाराज भूप भूपन में है सिरमौर और सदा सत्य सिंधु सतरूप भूप पे और न कोई और। इतना बढ़िया राजा था। काउ दिन चारों में भैया मेरी ढल जाएगी तेरी काया की हवेली, काउ दिन एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की हवेली। अरे काया की हवेली परमाजी सूरत की झोपड़ी, अरे काउ दिन एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की झोपड़िया। आज भर्तरी महाराज बैठे हुए हैं, कहने लगे भर्तरी ने शिकार करने के लिए चले। महारानी पिंगला इतना प्यार करती थी भर्तरी को, इतना प्यार करती थी कि यह समझ लो सोते में भी दोनों लोग एक दूसरे की उंगली मुंह में फंसा के सोते थे। इतना अंदाज रखा, इतना प्यार करते थे। महाराज भर्तरी ने शिकार करने के लिए जंगल में गए। महाराज घूम रहे थे, क्या देखते हैं, उन्होंने देखा दो लोग आ रहे हैं, दो पुरुष आ रहे हैं। जब नजदीक पहुंचे तो देखा पुरुष नहीं है दोनों, में एक पुरुष एक नारी है, देखा तो मेरा दीन भिखारी है। कहने लगे अरे ये तो औरत है। देखने लगे, वो लकड़ियां तोड़ने लगा आदमी। और उसी समय दया राम के यादी आई गई भारी और देखत में कछु नहीं देखी रहो रे छाई गई अंधियारी। और उसी समय बगी डाली गई एक टूटी और वही आदमी ते मागिर के गए ते प्राण बग छोटे।
अपने प्रीतम के लैया जो दुल्हनिया मई पे मर गई है, अपने प्रीतम के लैया जो दुल्हनिया मई पे मर गई है। भरतरी जी कहने लगे ये क्या देख रहा हूँ, अभी चल रहे थे लकड़ी तोड़ रहा था, छुप के देख रहा, वो आदमी के गिरते ही वो कहने लगी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, और सर पटक पटक के वो भी मर गई। जब मर गई नहीं, जब लाश आदमी को जलाने के लिए लकड़ी बीनने लगी, इकट्ठी करने लगी, तो वो औरत जिंदा ही जल गई उसके साथ में। भरतरी कहने लगा हम तो सोचे थे पिंगला मुझे चाहती है, यहाँ तो एक से एक चाहने वाले हैं। भरतरी महाराज जाते हैं घोड़ा, अरे देखी दसाती जो राजा ने और घोड़ा पे भाव तो सवार, और एड़ा लगाए दाई तेरे घोड़ा में तो लाई महलन की सीधा लगाए। अरे अब तो देखो तेरे दुल्हा ने गोरी ने पलंगा दाओ तो नवाए। अरे सुंदर पलंगा तो गदम खमाल को कर गए कंधलायत बैठा रे, और धीरे धीरे बोलन लागी परमसने ही पिया हमारे, और सोने सिकाया हाय मेरे प्रीतम कैसी आज गई थी मुरझाए। कहने लगे आज पिंगला मैंने ऐसा दृश्य देखा है कि एक औरत जिंदा जल गई, आदमी के पीछे आदमी मर गया। पिंगला ने जो सुना किसी औरत की तारीफ कर दी तो वही वाली बात याद आ गई। कहने लगे तुम वो औरत की बात कर रहे हो, अरे वो मरे पे मर गई, हमको तो जिंदा पे मर जाए, तुम्हारे होते हुए मर जाए। अरे मोहे नारे नारे के रूपा लगा रही रीते अनुपा। कहने लगे भैया तुम ऐसी बात कर रहे हो, चिढ़ गई रानी। राजा भरतरी कहने लगे तुम जिंदा पे मर जाओ, वही तो तारीफ है जिंदा पे मर जाओ, दुनिया तो मरे पे मर रही हो। बोले ठीक है तुम ऐसा करते हो। तो रानी कहने लगी महाराज, राजा ने भी सोचा मैं इसकी परीक्षा लूंगा। कुछ दिन बाद रानी ने एक पेड़ लगाया पिंगला ने महलों में, और बोली हाथ जोड़ के पेड़ से मैं चंदन पेड़ से बोली है, हे चंदन के रूख पिया मेरे मर जाए तो तू घोर न जाइए, सूख जाना होते मैं जान जाऊँ मेरे पति मर चुके हैं। इधर राजा ने एक नौकर को लिया है, तो बोले चल जंगल में मेरे साथ। राजा ने हिरण को मार करके उसमें खून में कपड़े सने हुए उस नौकर को दे दिए, और बोले पिंगला से कह देना महाराज मारे गए। नौकर बोला महाराज हम कैसे काम करें, रानी तो मुझे मरवा दे। बोले मरवाएगा कौन, मरवाएंगे तो हम ही तो, तू ले जा मेरी बात मान। आज वो नौकर पहुंचता है और रानी से जाके कहता है महारानी, तो वही उसने एक्टिंग की, चेहरा मुरझा हुआ। बोले क्या बात है महारानी, क्या बात है, मैं ये कहना चाह रहा, क्या बात है, क्या कहना चाह रहा बोल। महाराज शिकार करने के लिए गए थे। हाँ हाँ फिर, अरे मेरे पिया बहुत बहादुर है, कोई है ही नहीं उनके बराबर। कहने लगे महाराज मारे गए। क्या कह रहा है कमीने, तो झूठी बात बोलता है, मेरे पति को भी मान नहीं सकता है। बोले क्यों, जब बहुत कहने लगी नौकर ने वो कपड़े दे दिए। रानी भागी चंदन के पेड़ के पास, चंदन का पेड़ हरा था। बोले तो कहीं ना कहीं
महाराज ने मुझे झूठ बोल के क्या होगा, पेड़ की हो सकता है तुम्हारी बात गलत हो, लेकिन महाराज मर चुके हैं, कपड़ा ये रखिए। रानी ने एकदम से रानी बोली, अरे सुन नौकर की बात, पिंगला नौकर से है बोले, तू बात बताए रहो झूठी रे, तुम्हें पाँव लगाए सोले। पागल बना रहा है मुझे। बोले नहीं महाराजा मर चुके हैं। रानी कहने लगी महाराजा मर चुके हैं। अरे मरण सुनो तो अज प्रीतम को रनिया धरण गिरीति भराए, जन मूढ़ो मार दो तुर देहरियत, चुरिया छार छार हुए जाए। और नाम सुनो तो है प्रीतम को रानी निधि नित्य प्राण गमाए। और नौकर सोचे अपने मन में, अब हमको न भार में जाए। इधर महाराज वहां से भरथरी बात में चलते हैं, रानी को देखते हैं क्या हुआ। असगुन होने लगे हैं, घोड़ा पे जैसे पहुंचे भीड़ लगी थी तमाम। राजा सोचने लगे हो सकता है प्रंगला मन न गई हो, और जैसे भीड़ देखी राजा गए हैं, रानी को गोद में उठा के दे, बोले तुम मेरी झूठी बात पे मर गई, तुम सही कहती थी, जब तुम्हें कहने की पता था कि महाराजा मरी नहीं है, फिर भी तुम मर गई, मैं क्या करूं। रानी का सर अपने गोद में रख के फपा फपक के रोने लगी। आज तेरिया मर जाए, तेरिया मिल जाए, पुत्र बहुत हुए संसार, यार को भैया कब न मिले, चाहे तुम ढूंढो सकल जहाने। अरे मैया मर गए घर बिगड़त है, तेरिया मरत भर बबुला मरत भर हो जाए। और भैया के मर जाए बाएं टूटती, सारे के मारे छोटे ससुराले। आज कहने लगे रानी तुम चली गई, घर मेरा बिगड़ गया, रोने लगे राजा। उसी समय गोरखनाथ जी ने मौका देखा और गोरखनाथ जी पहुंच गए उज्जैन में। गोरखनाथ जी कमंडल पकड़े थे, कमंडल उन्होंने जमीन से मार दिया दूर, और गोरखनाथ जी खूब रोए। भरथरी कहने लगी मेरे दरवाजे पे कौन रो रहा है। भरथरी उठ के आए, महाराज तुम कैसे रोए बाबा। बाबा बोले तू क्यों रो रहा है। बोले हमारी तो घरवाली मरेगी। बोले वहाँ कमंडल टूटे हो, हम तो रो रहे। बोले महाराज कमंडल के लिए इतना रो रहे हो। बोले तुम्हें घरवाली में इतना रो रहे हो। बोले तुम्हारे जैसे कमंडल हम बनवा देंगे। चुप रहो। बोले हम तेरे जैसे घरवाली नहीं बना देंगे। कहने लगे जो तो बाबा कोई करामात ही है। बोले उसने तमाम कुमारों को बुलाया। बोले प्रजापति लोगों सबको आते ही देते हैं, बाबा जैसा कमंडल बना के दो। कमंडल बनाने के लिए दिया, सब राज्य के वो आए प्रजापति, और कमंडल सबने बनाने की कोशिश की, लेकिन कौन जैसा कमंडल किसी ने मोटा पतला छोटा डिजाइन ये वो। महाराजा कहने लगे क्या बात है, तुम लोग बनेगा नहीं। बोले महाराज अब तो पिंगला मेरी जिंदा नहीं हो पाएगी। बोले देख तूने वचन दिया था तुम्हारे जैसे बनवा दूंगा। बोले महाराज तुमने भी वचन दिया था। बोले हम तो बना देंगे भी, लेकिन तू देख ले तू बना पाएगा कि नहीं। आज बोले भरथरी आंखें बंद करो, और जैसे ही आंखें बंद की, अरे बाबा गोरख जी ने एक से एक उदाई थी नारे बनाई, चारों ओर दिखती है नारी परछाई। परछाई और नारी दोनों दिख रही, 101 पिंगला। भरथरी देखें पिंगला। बोले महाराज ये तो तुमने क्या गजब कर डाला, हमारी तो एक हमारी तुम तो 100 और ज्यादा दे दी। महाराज एक प्रार्थना है जिससे हो जाए। गोरखनाथ बोले तेरे नियत में खोट आ गया,
कमंडल तो तेने बनाओ ना बाप और तो तू और ले ले 100 एक महीने 100 और ले ले हाँ ब्याज में। बोले तो क्या करें, बोले ऐसा है अब तू और नियत खराब कर रहा है तो 100 तो गायब हो जाएंगे, तेरी एक पिंगला बचेगी तो उसको ले। आज पिंगला और वो दोनों रहने लगे। महाराज भरतरी चले जाते हैं कचहरी में और वो रंगनाथ जी साधु का वेश रख के पिंगला के पास जाते हैं। बोले बाबा जी आओ बैठो, क्या चाहिए? पिंगला का मालूम जी कोई। अरे बाबा बात बताए दे मन की और मेरे नाय कमी कछो धन की, तुम्हें जो चाहिए बाबा करती माला मंदिर जे ऐसा मंदिर बनवा दे, ब्रह्मा जी के बराबर मंदिर जो ज्ञान मंदिर है गंगा देव वैसा बनवा दो। गोरख बाबा बोले देख तू कह रही है तो एक चीज है देखी। अरे बाबा ऐसी क्या बात है, मांग लो। सोई राजा बाबा बोले तो अपने आदमी को दे दो। रानी उखड़ गई, पिंगला कह गई बांस मंगवाएंगे आप अरे जो मैं। और बाबा गोरख ने अपना जो थैला टांगे थे पचोरी जाल लेके आते हैं ना कभी ऐसा ही रहे और भाई को पेड़ पे चंदन के पेड़ पे बोले जो उसी दिन उतारूंगा जिस दिन तेरे पति को लेके जाऊंगा। और ये बात नहीं बताया कि मेरे गुरु की जानी कुर्सी खाली पड़ी है। उसी समय गोरख बाबा चले वहां से। यहाँ तक लिखा है कि गोरख बाबा ने ही वेश बदल दिया और पहुंच गए महाराज की कचहरी में। बोले कौन हो तुम? बोले हम नौकरी करना चाहते हैं आपके यहाँ। बोले क्या करोगे, कुछ आता है तुमको? बोले हाँ घोड़े में देखभाल कर लेता हूँ, हमारा बहुत अच्छा आता है घोड़ों में। बोले ठीक है, हमारी महारानी अकेली रहती है महलों में, तुम उनके महलों के चारों तरफ घूमना और रखवाली उनकी होती रहेगी। बोले ठीक है महाराज जी चाह रहे थे। अब घोड़ा पे चले और नाम बताया अश्वपाल। अश्वपाल अश्वंश घोड़ा पाल में पाल। अरे अश्वपाल महलन में घूमे हुए के घोड़ा पे अश्वार। एक तो नौकर है राजा को तू जो रूप दो करता रे। और रानी पिंगला हटा पेठाड़ी हो, रानी पिंगला हटा पेठाड़ी रहती अपने केस रूप देख के भाई लड़का को रनिया मोहि रह जाए। ऐसे प्रीतम जो मोह मिलते तो हम ठाड़ी कर बिहारे। और शादी हो गई भरतरी संग में मन के नाई मिले भरतारे। अरे थोड़ी उमरिया तेरे लड़का के कमर सिंह बरन नहारे। रूप देख के या जो लड़का को रनिया मोहि रह जाए। एकदम कहने लगे कहाँ पिंगला पति के पीछे मर गई थी। तभी तो हम कहते हैं नारी की बात पे बड़े बिगड़ गए। नारी की बात पे आजकल तो कोई नारी गलत है नहीं, पुरानी बात करते हैं जो करते हैं। आज के जमाने में कोई ना है। के कई की बात पे दशरथ जी बन गए। देखो श्री राम जी में मन में भारी दुख सही। द्रौपदी की बात पे दुर्योधन से उजड़ गए। द्रौपदी की बात पे दुर्योधन से जुड़ गए। आज भी तो देख लो जाने मौत चूम गए। और विश्वामित्र ज्ञानी देखो नारी के पीछे झूम गए। नारद से ज्ञानी देखो नारी के पीछे घूम गए। आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूम गए। आज कहने लगे कितना प्यार करती हो। कहने लगा मैं घोड़े के रखवाला हूँ, राजा मुझे मरवा देंगे। बोले अरे मैं कैसे कहूँ। रानी कहने लगी अश्वपाल से
मैं कैसे कहूँ बानी, अब बोले बाप नारी। मैं तुमसे किस शब्दों में कहूँ, मेरे पिया ऐसे हैं, कोई मेरे पिया है कारे रंग के, मैं गोरी पिया कारे रंग के, कोई काम करे नहीं ढंग पे। अरे मेरी जीवन की भाई कुआरी, आए रोए रोए बोले नारी। और बोली मैं कैसे रहूं महाराजी, संग चले लगे पिताजी। कितना उम्र का अंतर है, और 5 के बाद आपका बढ़ाएगा। चलो। और कुछ